गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सीएम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। और आज हम लोग शुरू करेंगे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.2, जिसका सबसे पहला क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। अब देखिए कैसे बनाते हैं, इसका थ्योरी हम लोग पढ़े थे पहले। अब इसमें देखेंगे, क्योंकि इसमें वैल्यू याद रखना बहुत जरूरी है कि साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 90 का मान क्या होता है, या कॉस 60 का मान क्या होता है, या कॉस 30 का मान क्या होता है। क्योंकि जब तक वैल्यू याद नहीं रहेगा क्वेश्चन इसका नहीं बनेगा, और वैल्यू याद रहेगा तो क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में बन जाएगा। जैसे देखिए कैसे तेजी से इसको बना लेंगे। तो देखिए साइन 60 का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। और कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 60 का वैल्यू ये भी हो जाएगा आपका √3/2। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2, और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2। ठीक है। तो अगर हम लोग इसको करेंगे √3 मतलब 3/4 और 1/4, तो कितना हो जाएगा, 4 एलसीएम लिए तो 3 + 1/4 मतलब कितना 4/4, मतलब कितना आ जाएगा 1। ठीक है। ये हो गया मेरा पहला क्वेश्चन। कितना, अगर यही फॉर्मूला याद था तो बहुत तेजी से क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है इसमें, देखिए ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब ध्यान से देखिएगा 2 × 10 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 2 tan 45 का वैल्यू हो जाता है 1 का होल स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। ठीक है। और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और साइन स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, ये भी होता है √3/, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 2 × 1 का स्क्वायर मतलब 2, प्लस ये हो जाएगा 3/2 मतलब 3/4, √3 का अगर है तो 3 आ जाता है, और ये भी हो जाएगा -3/4। तो अब ध्यान से देखेंगे इसमें ये आ जाएगा 2 आंसर। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 कर रहा है cos 45 डिग्री सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कैसे बनेगा। cos 45 का वैल्यू क्या होता है, cos 45 का वैल्यू हो जाता है 1/√2, और सेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 2/√3, प्लस सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, हो जाएगा 2। अब ध्यान से देखेंगे ये हो जाएगा 1/√2 प्लस 2√3 देख लिख सकते हैं इसको, जैसे 2 + 2√3, ये अगर करेंगे तो 2 + 2√3/√3, √3 यहाँ पे कॉमन हो गया, ये दोनों ये हो जाएगा 2 + 2√3/2। अब देखिए यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं 1/√2 इंटू √3/2 + 2√3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है। अब √3/2√2 1 + √3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब आ गया √3/2√2 √3 + 1। अब ध्यान से देखिएगा इसको कैसे करेंगे। √3 इंटू √3 - 1 इंटू √2/2√2 √3 + 1 √3 - 1 इंटू
√2। ये कैसे को पता होगा? देखिए यहाँ पे हम लोग जो किए हैं, ऑन पुटिंग numerator and denominator by √2 √3 - 1, ठीक है। तो ये आया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा √6 3 - 1। अब हो जाएगा ये 3 - 1 रूट 18 √18 माइनस √6, और ये कितना हो जाएगा? 4 गुने हमारा दिया हुआ है 4 गुने 2। अब हो जाएगा क्या? ध्यान से देखेंगे, √18 माइनस √6 बटे 8। तो अब क्या हो जाएगा? इसको लिख सकते हैं, √18 को 3√2 माइनस √6 बटे 8। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन 4 है, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। अब देखिए वैल्यू पुट करेंगे। sin 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। tan 45 का वैल्यू कितना होता है? 1। और cosec 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 2/√3। सिर्फ वैल्यू पुट कर देना है। और देखिए sec 30 का वैल्यू कितना होता है? 2/√3। और इसका कितना हो जाएगा? cos 60 मतलब 1/2। और cot 45 कितना हो जाएगा? 1। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए सारा वैल्यू पुट हो गया। अब देखिए कैसे करेंगे। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3/2 माइनस 2/√3 और 2/√3 प्लस 3/2, ठीक है। इसको अगर इसको लिखना है तो फिर क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। 3√3 माइनस 4/2√3 बटे कितना आ जाएगा? 4 + 3√3 बटे 2√3। अब ये हो गया 3√3 माइनस 4 बटे 2√3। इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 2√3 बटे 4 + 3√3 माइनस 4 + 3√3। अब देखिए इसको आगे बढ़ेंगे, कैसे करेंगे? तो सॉल्व करेंगे।
3 प्लस √3 माइनस 4 प्लस 3√3 और ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे 4 माइनस 3√3 4 माइनस 3√3 और नीचे भी 4 माइनस 3√3 मतलब हो जाएगा क्या 4 माइनस 3√3 ऊपर भी है 4 माइनस 3√3 मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या किए हैं 4 माइनस 3 से भागा किए हैं। ऑन लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ये समझने में दिक्कत नहीं होगा। ऑन मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 4 माइनस 3√3। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 12√3 माइनस 16 माइनस 9 गुने 3 प्लस 12√3 हो जाएगा 4 स्क्वायर 3√3 का होल स्क्वायर। अब देखेंगे ये अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 ये हो जाएगा 24√3। ये सब को टोटल को अगर जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 16 9 27 ये हो जाएगा 43 माइनस 43 और नीचे फिर चौचों को 16 माइनस 3√2 ये हो जाएगा 27। अगर यहाँ पे लिखेंगे 43 माइनस 24√3 यहाँ पे हो जाएगा 16 में 27 माइनस 11। अगर इसको करेंगे तो 43 माइनस 24√3 लिख सकते हैं 24√3 43 माइनस 24√3 बटे 11 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।